Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new topics, differentiability, basic concept of differentiability. आज हम लोग differentiability के basic concept की चर्चा करेंगे जो क्लास 12th के तहत आता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और उसके प्रॉब्लम की चर्चा किए थे। आज उसकी चर्चा करेंगे, फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसकी चर्चा करेंगे, उस पर एक एग्जांपल देकर के भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर दें। तो टॉपिक्स पे आते हैं। पहले डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने से पहले दो चीज डिफाइन करना होता है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव्स, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, आफ्टर देन डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला टॉपिक है कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स की। तो पहले डिफाइन करने के लिए जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखा है, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर। एफ एक्स कोई रियल फंक्शन है, ए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। देन वी डिफाइन राइट हैंड डेरिवेटिव्स। राइट हैंड डेरिवेटिव्स की बात है, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। ध्यान रखेंगे, लिमिट की चर्चा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच एग्जिस्ट करने का मतलब निश्चित ही कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसी को अगर एग्जिस्ट करता है, कोई वैल्यू निश्चित आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर एफ डैश ए। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, आर एफ डैश ए। दैट इज आर एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। यहाँ पे एच क्या है, एच इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं और वह वेरी स्मॉल, बहुत छोटा वैल्यू होता है। और उसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की चर्चा करते हैं। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, एग्जिस्ट, यह भी एग्जिस्ट करे, इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड इट इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश से। मतलब कि राइट का फर्स्ट लेटर आर है, इसलिए आर एफ डैश ए लिखे, और लेफ्ट का फर्स्ट लेटर एल है, इसको एल एफ डैश ए लिखते हैं। दैट इज कहने का तात्पर्य एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। यहाँ भी एच इज एज टेकन एज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब कि डिफरेंशिएबल होगा इफ राइट हैंड डेरिवेटिव्स एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बोथ आर एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल। दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यू बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। द कॉमन वैल्यू ऑफ आर एफ डैश ए एंड एल एफ डैश ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। इस दोनों के कॉमन वैल्यू को हम लोग एफ डैश ए लिखते हैं एंड इट इज नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसी को डेरिवेटिव्स कहा जाता है या डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। हाउएवर if RF dash A and LF dash A not equal मतलब कि दोनों बराबर ना हो, then we say that fx is not differentiable at x equal to a। हम कह सकते हैं कि फंक्शन या डिफरेंशिएबल नहीं है, किसके लिए, x equal to a। इसी पर पहले एक हम एग्जांपल की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक थ्योरम भी आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, आगे हम लोग कैलकुलस में इसका पूरा यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। अब हमको इसको दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हमने कहा कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बोथ आर एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल। तो हियर सॉल्यूशन में देखें,
हियर a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, वी हैव आर एफ डैश 1, a के जगह पर क्या हो गया 1, तो क्या लेंगे लिमिट एस टेंस टू, एंड यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए लिमिट क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब इसे सॉल्व करेंगे, एच टेंस टू 0 तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एच। अब देखिए लिमिट, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे करेंगे तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, तो हम लोग यह फॉर्म जो आ जाएगा एच रखने पर 0/0 आ गया, इसको लिमिट पर ले जाते हैं, सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई एच, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच कॉमन लेंगे तो 2 प्लस एच अपॉन एच, एच कट गए तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। किसका वैल्यू हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू 2 आ गया। अगेन हम लोग एल एफ डैश ए की चर्चा करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, जैसा कि हमने बताया था। अब इसका भी वैल्यू लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई माइनस एच, इसका भी फॉर्म 0/0, अगर एच का मान 0 डालेंगे तब। अब इसे सॉल्व करते हैं, एच टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर 1 बाई माइनस एच। अब इसमें भी हम माइनस एच अगर कॉमन ले लें तो 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कट गया, एच कट गया, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू बराबर आ गए, देयरफॉर आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1 दैट इक्वल टू 2, देयरफॉर एफ एक्स इज, हम कह सकते हैं क्या डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एंड एफ डैश 1 हम लोग कॉमन वैल्यू कितना है 2, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का यही तरीका होता है। अब इसी पर हम एक थ्योरम की चर्चा करते हैं, थ्योरम की चर्चा हम करते हैं। और थ्योरम क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसको कहते हैं क्या रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसका थ्योरम जो बनता है कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous but every continuous function need not be डिफरेंशिएबल। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो। इसी को और करके कहते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज वीकर कंडीशन देन द डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस जो होता है डिफरेंशिएबल वीकर कंडीशन होते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। या कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बस कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ऐसा भी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। अब इसका प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन and let a be any real number.
वो क्या है, रियल नंबर। नंबर लिख सकते हैं इन इट्स डोमेन, ऐसा लिख सकते हैं। तो देन हम लोग लिखेंगे क्या कि आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको कंटिन्यूटी दिखाना है, यहाँ गौर करेंगे। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हम लेके चलते हैं। इसमें लिमिट भी लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसी को लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इंटू एच, हम एच से मल्टीप्लाई और एच से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी को अगर लिखेंगे एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। इसको हम लोग लिखते हैं आर एफ डैश ए इक्वल आर एफ डैश ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। कहने का तात्पर्य यहां से सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। हम राइट हैंड लिए हैं, तो सिमिलरली वी कैन शो दैट लिमिट एच टेंस टू जीरो, सिमिलरली दिखा सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ। देखिए दोनों वैल्यू हम निगेटिव लेके चलेंगे तो भी वही हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू, मतलब कंटिन्यूअस हो गया। हेंस एफ एक्स इज continuous at x equal to a। thus लिख सकते हैं every differentiable function is continuous। ये मेरा हाफ पार्ट हुआ। अब इसी का सेकेंड पार्ट हमको दिखाना है कि every continuous function need not be differentiable। अभी देखो इसी को सेकेंड पार्ट को हम दिखाते हैं। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का है। नाउ वी हैव टू शो दैट every continuous function need not be differentiable। हमको दिखाना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर दिस वी गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। हम एट एक्स इक्वल टू जीरो, तब पहले हमको कंटिन्यूटी दिखाते हैं फिर डिफरेंशिएटी निकालते हैं। तो फॉर कंटिन्यूटी, जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट ऑल आर एग्जिस्ट and they are equal, then the function is continuous। तो here a equal to 0 and fx equal to mod x। तो f of 0 का वैल्यू mod 0 का वैल्यू 0 होगा। अगेन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेते हैं ना राइट के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 प्लस h एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एच, 0 प्लस एच को एच लिखेंगे, मॉड 0 इक्वल टू 0। आल्सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एच टेंस टू 0 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस मॉड एच इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0।
तो तीनों वैल्यू बराबर हो गए, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसी को फॉर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ आर एफ डैश 0 एंड एल एफ डैश 0 निकालना होगा। इसका मतलब होगा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ ऑफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ 0 बाई एच, एच टेंस टू 0 एच माइनस 0 बाई एच, एच एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगेन अब एल एफ डैश 0 की बात करते हैं, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0 तो मॉड ऑफ 0 माइनस एच 0 बाई माइनस एच, तो मॉड से निकलेगा तो एच माइनस 0 बाई माइनस एच कट जाएगा तो माइनस 1। तो देखें आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, बराबर नहीं हुए, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस हुए लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुए, तो hence every differentiable function is continuous, but every continuous function need not be differentiable। मतलब कि यही मेरा थ्योरम का प्रूफ है। इसमें एग्जाम्पल भी दे दिए और सॉल्यूशन भी कर दिए। इस तरह मेरा डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को बनाया जाता है, थ्योरम है। इसमें अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक से चर्चा करेंगे, अगले वीडियो से। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।